जो 3 फरवरी को कोर्ट का ऑर्डर आया ऑनरेबल दिल्ली हाई कोर्ट का, ये इस पे लिटिल डिस्कशन ये करूंगा। कुछ चीज़ें पॉइंट्स हैं जो मैं बताने की कोशिश करूंगा। मे बी आप लोगों ने देखा होगा और ऑब्वियसली आप उसको देखोगे। कुछ चीज़ें जो आपका जजमेंट होता है, ऑर्डर होता है, उसमें जो आपका जैसे प्लेन पूरा नहीं लिखा हुआ रहता है, वो उसमें कुछ टेक्निकलिटी रहती हैं। जैसे आप एक ऐसे लिखते हो सपोज, तो उसमें क्या है, आप क्लियर रूप से चीजों को रिप्रेजेंट करते हो। लेकिन जो कोर्ट ऑर्डर होते हैं उसके कुछ प्रोसीजर्स होते हैं, वो एक टेक्निकल वे में रहते हैं। तो कुछ चीजें इसमें से डिस्कस ये करूंगा। देखो, जो आपका इसमें से कुछ एप्लीकेशन, देखो मल्टीपल एप्लीकेशंस हैं। अब ये जैसे फॉर एग्जांपल जो एक है रिस्पोंडेंट, यहाँ देखो, जो आपके एक पिटिशनर है, तो पिटिशनर ये जो केस है, एक पिटिशनर इसमें से दिवाकर पांडे एंड अदर्स वाले हैं। एक पिटीशन इसमें फिर ये किया गया 2023 में, जो सीआईएसएफ के जो सेलेक्टेड कैंडिडेट हैं 2020 बैच वाले, उनका जो रिक्रूट जो ज्वाइनिंग अपॉइंटमेंट लेटर नहीं मिला है, वो उसके संबंध में। तो ये सारी चीजों को क्लब कर दिया गया है। तो इसमें ये है आपका कि वाइट द प्रेजेंट एप्लीकेशंस द रिस्पोंडेंट्स आर सीकिंग फॉलोइंग रिलीफ्स, यानी रिस्पोंडेंट्स यहाँ एमएचए हैं एंड अदर्स। ठीक है, तो ये है कि modify order dated 7th of October 2022 and allow the applicant or respondents to continue with the appointment or recruitment of assistant commandant executive through direct recruitment and LDC, and promotion of assistant commandant or JAO to the rank of deputy commandant or executive, including other officers belonging to all CAPF, as the same is very necessary in the interest of justice। यानी कि जो ये आपका 7 अक्टूबर को जो ऑनरेबल दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि सारे प्रोसेस जो है वो आपको सीआईएसएफ से रिलेटेड आपको स्टॉप करना पड़ेगा। तो वो जो स्टॉप है, तो ये रिस्पोंडेंट ये चाहते हैं कि ये जो स्टे है वो खत्म हो। नेक्स्ट आपका ये आपका अपील है, ये नंबर 516760। तो इसमें है मोडिफाई और वैकेट। देखो, ये वाला जो इसमें से कुछ है, जो असिस्टेंट कमांडेंट ऑलरेडी जो सर्व कर रहे हैं, उनका प्रमोशन जो डिप्टी कमांडेंट में होना है वो भी स्टॉप हो गया है। तो ये इस संबंध में है। अब इसमें है कि मोडिफाई और वैकेट ऑर्डर डेटेड 7th of October same and allow the applicant or respondents to continue with the process of interview which were underway for the post of assistant commandant or executive through direct recruitment and LDC. In the alternative, allow the applicant to complete the process which was already started prior to the order dated 7th of October 2022 and has been stopped on 3rd of November 2022, and promotion of assistant commandant or JO to the rank of deputy commandant। इसका मतलब ये है ना कि जो ये 7 अक्टूबर को जो ऑर्डर कोर्ट ने दिया स्टे का, उससे पहले ये सारे प्रोसेस स्टार्ट हो चुके थे। तो जो प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है उनको कंटिन्यू रहने देना चाहिए, ये रिस्पोंडेंट ये एमएचए चाहती है। आफ्टर हियरिंग लर्नेड काउंसिल्स ऑन द parties at some length, we hereby modify the order dated 7th of October 2022 to the extent that any selection on the post of assistant commandant in the CISF shall be subject to outcome of the present petition। इसका मतलब है, देखो, अदर का प्रोसेस जो है वो चलेगा, ये डायरेक्ट इसमें वो चीज नहीं, लेकिन लैंग्वेज उसका वही है कि अदर प्रोसेस चलेगा, लेकिन सबका रिक्रूटमेंट चलेगा। इनफैक्ट सीएसएफ वाले का भी ये चलेगा, लेकिन इसका भी कोर्ट का जो ये फाइनल जजमेंट नहीं है, फिर नोटिफाई करना है 21 ऑफ मार्च। तो शायद उसमें से कुछ और आउटकम आए। अकॉर्डिंगली द प्रेजेंट एप्लीकेशंस आर डिस्पोज्ड ऑफ। ठीक है, तो सीआईएसएफ वाला का जो अभी प्रॉपर जब फाइनल आउटकम आएगा तो उसमें कुछ डिसीजंस होगा, लेकिन अदरवाइज ये प्रोसेस अब चलेगा। नेक्स्ट आपका है वाइट द प्रेजेंट एप्लीकेशंस। ये इसमें से देखो, ये 2023 का है, यानी कि अपॉइंटमेंट जो सीएसएफ वाले को 2020 बैच वाले का के लिए है कि वाइट द प्रेजेंट एप्लीकेशन द एप्लीकेंट्स आर सीकिंग फॉलोइंग रिलीफ, अलाउ द प्रेजेंट एप्लीकेशन बाय वेकेटिंग द इंटरिम ऑर्डर डेटेड 7th of October 2022 एंड डायरेक्ट द रिस्पोंडेंट्स टू इशू अपॉइंटमेंट लेटर्स टू द एप्लीकेशंस। यानी कि जो 2020 बैच वाले सीआईएसएफ वाले हैं, ये उनके तरफ वाला है। It is not in dispute that the applicants herein have not been issued appointment letter for the post of assistant commandant by the respondents। यानी कि रिस्पोंडेंट्स यहाँ एमएचए है, कह रहे हैं ये जो इनके तरफ से है, जो 2020 वाले बैच, कि हम तो एक तरह से केस में पार्टी नहीं है, लेकिन अभी तक हमें अपॉइंटमेंट नहीं दिया गया।
Accordingly, the application is disposed of with liberty to the applicants. If subsequent cause of action arises, they may take steps as per law. इसका मतलब है कि जो CSF वाले हैं कैंडिडेट, तो अभी जो फाइनल इसका आउटकम, जो फॉर एग्जांपल अभी ये फाइनल आउटकम को देखो कोर्ट में प्रॉपर हम नहीं कर सकते ना कि कब फाइनल जजमेंट आएगा, जब तक कि प्रॉपर ये नोटिफाई नहीं करते हैं। तो ये फिर री नोटिफाई करना है 21 मार्च को, तो शायद उसमें से कुछ और चीजें आए। ओके, तो ये कह रहे हैं कि ये माना जा रहा है कि जो एप्लीकेशन इन्होंने दिया था इसको डिस्पोज्ड माना जाता है टू लिबर्टी टू द एप्लीकेंट की सब्सिक्वेंट आपको जो एक्शन होगा, जो चूंकि देखो CSF वाला ये उसके पहले वाले में आप ये देखोगे यहाँ है ना कि सब्जेक्ट टू आउटकम ऑफ द प्रेजेंट पिटीशन, यानी कि इस केस में जो होगा उसके आधार पे कुछ डिसीजंस होता है। यदि इनके फेवर में जाता है तो ठीक है, नहीं फेवर में जाता है तो फिर वो अपना एक्शन ले सकते हैं। नेक्स्ट ये आपका है कि वाइड द प्रेजेंट एप्लीकेशन द एप्लीकेंट्स आर सीकिंग फॉलोइंग रिलीफ, अलाउ द प्रेजेंट एप्लीकेशन एंड देयर बाय implead the applicants hereby in the writ petition bearing number 5887 by 2022, which is pending before the honorable court in view of the order passed on appeal 1902 2023. At present application is disposed of, renotify on 21st March. तो ये जो अभी है, अभी फाइनल जजमेंट नहीं है, लेकिन अब ये इसका मतलब है कि प्रोसेस आपका जो स्टार्ट हो जाएगा। ये इसका यही मतलब है कि जो CSF हैं उनके वाले अभी केस का जब फाइनल होगा उसके बाद डिपेंडिंग ऑन कि क्या हो सकता है, लेकिन अदरवाइज जो प्रोसेस है वो नॉर्मल प्रोसेस अब रिज्यूम करेगा। तो अब इसमें से जो भी है सपोज ये ऑफिशियल ऑर्डर, अब जैसे अभी ऑफिशियल ऑर्डर ये पब्लिश हुआ, उसके बाद फिर ये MHA में जाएगा, फिर UPSC कम्युनिकेट किया जाएगा। तो जो सरकारी कागजात होते हैं एक जगह से दूसरे जगह जाने में थ्रू प्रॉपर चैनल, वो जो जब आप जॉब में जाओगे ना तो ये होगा प्रोसीड थ्रू प्रॉपर चैनल, तो वो प्रॉपर चैनल में होता है, इसकी ड्राफ्टिंग फिर होती है उस फॉर्म में। तो बट मे बी होप कि जल्दी चीज़ें ये स्टार्ट होगी, और जो भी कुछ अपडेट आते हैं वो चीज़ को मैं करूँगा। और जो भी क्वेश्चंस क्यूरी डाउट है डिस्कशन डिबेट, ऑब्वियसली एवरीथिंग इन टर्म्स ऑफ लॉ आई एम ऑल्सो नॉट अंडरस्टैंडिंग, जो बट थोड़ा बहुत जो कुछ मैं समझ रहा हूँ उस चीज़ को बता रहा हूँ। और ऑब्वियसली है जैसे जैसे आगे चलता है कुछ अपडेट्स आते हैं तो उसे मैं ये करूँगा। ओके, थैंक यू।